जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 26 मई 2021 और 26 मई 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो तेलंगाना के साथ किया गया है यह समझौता, ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और इस योजना को मौजूदा राज्य योजना आरोग्य श्री के साथ एकीकृत किया गया है और योजना को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आरोग्य श्री कहा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स स्कीम में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। और टॉप्स के कोर ग्रुप में टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, रोवर्स अर्जुन लाल जाट, अरविंद सिंह, पहलवान सीमा बिस्ला और सुमित मलिक को शामिल किया गया है। ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना को शुरू किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 26 मई 2021 को पुडुचेरी की 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में कौन शपथ लिए हैं? ठीक है, लेंगे तो लक्ष्मी नारायण शपथ लेंगे प्रोटेम स्पीकर के रूप में, ठीक है, पुडुचेरी के। और उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन इन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा सतत विकास के लिए शिक्षा पर 2021 यूनेस्को विश्व सम्मेलन में स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट, जिसको शॉर्ट में SHE कहा जाता है, के शुभारंभ की घोषणा की है? तो इसका घोषणा किया गया है टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और SHE को द बेटर इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। यह भारत के छोटे शहरों की महिलाओं को समर्थन देगा और उन्हें शिक्षित करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में वर्कलेज ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? तो 7.7%, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। इस वृद्धि दर को आने वाले समय में भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के अनुसार अनुमानित किया गया है, यानी यह मानकर अनुमानित किया गया है कि भारत में अगर कोरोना वायरस का तीसरा लहर आता है तो भारत का ग्रोथ रेट आर्थिक वृद्धि दर कितना होगा? ठीक है, तो 7.7% अनुमानित किया गया है वर्कलेज के द्वारा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत में कितने बिलियन का रिकॉर्ड FDI हुआ है? तो 81 बिलियन US डॉलर, ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी निवेश का प्रवाह 19% सालाना की दर से बढ़ के रिकॉर्ड 59.64 बिलियन डॉलर हो गया। यह आंकड़ा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस खिलाड़ी ने तीसरी बार प्रीमियर लीग गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है? तो प्रीमियर लीग गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है हैरी केन, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। हैरी केन 2020-21 सीजन में 23 गोल दर्ज करके तीसरी बार प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जीता है और इमेज में देख सकते हैं यही है हैरी केन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA का छठा मैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो NBA का छठा मैन ऑफ द ईयर चुने गए हैं दोस्तों जॉर्डन क्लार्कसन, डी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है जॉर्डन क्लार्कसन। और क्लार्कसन इस सीजन में एक मैच में 40 अंक प्राप्त करने वाले इकलौते खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस शहर में सूर्य प्रभा मंडल यानी सन होलो को देखा गया है? तो यह बेंगलुरु में देखा गया है। अब सन होलो क्या होता है? तो सूर्य के चारों ओर इंद्रधनुष की तरह एक गोलाई बनता है, ठीक है, जिसको सन होलो कहा जाता है। और सन होलो सूर्य या चंद्रमा से 22 डिग्री प्रकाश की एक छल्ले जैसी आकृति होती है और हेक्सागोनल बर्फ क्रिस्टल द्वारा बनाया गया सबसे सामान्य प्रकार का प्रभामंडल होता है। यह दुर्लभ घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिंडी कीरो को नियुक्त किया गया है न्यूजीलैंड के नए गवर्नर जनरल के रूप में, बी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है सिंडी कीरो। सिंडी कीरो इस पद को संभालने वाली
पहली माओरी महिला है। इसकी घोषणा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन के द्वारा किया गया है। और सिंडी जो है दोस्तों डेम पात्सी रेड्डी का स्थान लेंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एलीट बिजनेस एकेडमी के अध्यक्ष के पद छोड़ने की घोषणा की है? तो एलीट बिजनेस एकेडमी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हैं जैक मा। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। एलीट बिजनेस एकेडमी का स्थापना जैक मा के द्वारा 2015 में उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। इमेज में देख सकते हैं, यही है जैक मा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर प्रत्येक ट्रांसजेंडरों को उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल सहायता के रूप में कितने रुपए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? तो 1500 रुपया। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 24 मई 2021 को आयोजित 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। बोर्ड ने कोवैक्स सुविधा के माध्यम से कोविड-19 टीकों तक उचित और समान पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का निधन हो गया है? तो युआन लोंगपिंग जो कि एक कृषि वैज्ञानिक थे, इमेज में आप लोग देख सकते हैं, ये चीन के थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने अनाज उत्पादन में काफ़ी वृद्धि करने वाले हाइब्रिड चावल के स्ट्रेन को विकसित किया था। इनकी हाल ही में उपलब्धियों में खारे क्षार सहिष्णु की विकासशील किस्में शामिल है। इन्हें फादर ऑफ हाइब्रिड राइस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लाइबेरिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लाइबेरिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं प्रदीप कुमार यादव। सी ऑप्शन सही हो गया। प्रदीप कुमार यादव वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक हैं और वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव आलोक रंजन झा को बेलारूस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और किस देश ने कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 साल के कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और इजराइल ने समझौता किया है। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। भारत और इजराइल इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंडो इजराइल विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस को लागू कर रहे हैं। इंडो इजराइल विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस 8 राज्यों में कृषि में एक मॉडल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से एक नई अवधारणा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस व्यक्ति को 4 साल की अवधि के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद में के लिए चुना गया है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के परिषद के रूप में चुना गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं और BWF के अध्यक्ष पॉल एरिक होयर और थाईलैंड के खुनयिंग पटामा को उपाध्यक्ष के रूप में फिर से निर्विरोध चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं VK पांड्या। सी ऑप्शन सही हो गया। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव और 5T सचिव VK पांड्या को FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें 47वें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कांग्रेस के दौरान राज्य में हॉकी को बढ़ावा देने के उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। नवनिर्वाचित FIH अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र बत्रा ने आभासी रूप से पांड्या को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। इमेज में देख सकते हैं, यही है दोस्तों VK पांड्यन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद ने एशिया कप के 2021 संस्करण को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष तक स्थगित किया है? तो 2023 तक। बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वात्सल्य योजना की घोषणा की गई है? तो वात्सल्य योजना शुरू किया गया है दोस्तों उत्तराखंड के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चे के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 21 वर्ष की आयु तक उनके भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। उन्हें प्रति माह 3000 रुपया रख रखाव भत्ता दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, हाल ही में हरियाणा सरकार ने संजीवनी परियोजना द लाइट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह लोगों को कोविड के हल्के मध्यम लक्षणों के लिए जल्दी से स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचाने में मदद करेगा। इस योजना को डिलाइट के समर्थन से शुरू किया गया है।
तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न है, हाल ही में कांगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो कोलिनेट मकोशो को। डी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, गूगल किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोलने जा रहा है? तो न्यूयॉर्क में। बी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया डी और बी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में किसने, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने एटियन ग्लिचिच पुरस्कार जीता है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, तथा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,